छठ घाट को लेकर विशेष कवरेज और प्रयास है दरभंगा तक के पूरी टीम की कि ज्यादा से ज्यादा छठ घाट का खबर आपको दिखाया जाए और लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो नदी या जो तालाब मर गया है, ऐसी तस्वीर भी आपको परोसा गया है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं सहोरा पंचायत की, जो दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र में। और यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह सुअर है और सुअर यहाँ भटकते रहता है। पहले सुअर के लिए व्यवस्था की जा रही थी और उसका एक खोप होता था, उसका रहने का व्यवस्था था, लेकिन आज के तारीख में उसे खुलेआम छोड़ दिया जाता है। कई लोग परेशान हैं और यह तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कचरा का ढेर जो छठ पूजा के वक्त युवाओं के द्वारा साफ सफाई की जाती है, लेकिन बाकी दिनों लोग कचरा करने में बात नहीं आते। ऐसे लोगों को सजग होना पड़ेगा, जागरूकता की जरूरी है। तालाब के ऊपर जो कचरा भरा था उसको हटाने के लिए युवा प्रयास कर रहे हैं और ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। ट्रैक्टर से आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर, और यहाँ कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। घाट की तस्वीर आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ जो युवा हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमारे साथ सीएम नीरज जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। सर, एक चीज बताइए, आप लोगों का एक बैठक हुआ था, वो भी खबरें हमने प्रकाशित किया है, और यह बैठक और लगातार आप लोगों का प्रयास देखा जा रहा है। ऐसे लोग जो कचरा फैलाते हैं, एक अपने घर से गंदगी उठाकर यहाँ तालाब के किनारे रखते हैं, ऐसे लोगों को के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये स्वच्छता अभियान जो है मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योजना है और उन्होंने बहुत उपाय भी किए, लेकिन सरकार के सिर्फ योजना बनाने और कार्य करने से नहीं होगा। सामाजिक जमीनी स्तर पर तभी सुधार आ सकता है जब आम जनता इसको सही तरीके से क्रियान्वयन करे, सही तरीके से इस योजना को सफल बनाए। स्वच्छता सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है। स्वच्छता में ही कहा जाता है भगवान का निवास होता है, और यहाँ आम जनता के द्वारा ही यह गंदगी फैलाई जाती है। ऐसे लोगों को कैसे रोका जाएगा? क्या लग रहा है कि समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है? जी, समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है और इन्हें ऐसे लोगों को खुद यह सोचना चाहिए कि यह छठ पर्व जो है, छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जहाँ पर कि हमारी सभ्यता में यह बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं डूबते सूरज की आराधना नहीं होती है। यही एक ऐसा पर्व है जहाँ पहले डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है, फिर उगते हुए सूरज की आराधना की जाती है। मेरे विचार से इसका यह आशय है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय अवश्य होता है, और ऐसे लोक आस्था पर्व में कुछ दिनों तक अगर कचरा नहीं फेंकेंगे, जागने की जरूरत है। सर, एक चीज बताइए, छठ पूजा को लेकर छठ घाट पर क्या क्या करवा रहे हैं, क्या व्यवस्था रहेगी? यह सामाजिक स्तर पे होता है और प्रति वर्ष की भांति इस बार भी उसी तरीके से जैसे पूर्व में होता आ रहा है उसी तरीके का आयोजन यहाँ किया जाएगा। छठ व्रतियों के लिए, सुविधा के लिए जो भी आवश्यक है वह सभी आवश्यक कदम उठाई जाएगी, साफ सफाई की जाएगी। क्या तालाब में बैरिकेड की भी आवश्यकता पड़ती है क्या? नहीं, इस बार पानी उतनी ज्यादा नहीं है कि बैरिकेड की आवश्यकता। यहाँ ग्रीन रूम वगैरह जो प्रति हैं उनकी चेंज करने के लिए क्या चेंजिंग रूम बनता है, वह व्यवस्था रहता है यहाँ। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जनप्रतिनिधि के द्वारा क्या व्यवस्था है, क्योंकि कई तालाब का हमने भ्रमण किया है, कई तालाब की खबर आपको दिखाए हैं। हर तालाब की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यह तालाब सहोरा गांव का है, पूर्णी पोखर बोला जाता है इसको। यह तालाब जलकर है और मछली पालन भी होता है। तालाब तो साफ दिख रहा है, लेकिन तालाब का जो भीड़ है, जो छठ घाट है, वह गंदगी से भरा हुआ है।
कुछ लोग हैं, बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा हम देख रहे हैं कि यहाँ गंदगी लगातार ही और हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा अभी तक कोई ऐसी सुचारू रूप से कोई व्यवस्था नहीं की गई है ताकि हमारा तालाब सुरक्षित रहे, हमारा तालाब व्यवस्थित रहे। और ये जो गंदगी यहाँ फैलाई जा रही है वो लगातार फैला जा रहा है, इसके प्रति कोई भी उदासीन नहीं है। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। जनता तो गंदगी लगाएगी ही, लेकिन उनको भी चाहिए कि अगर ये छठ जैसे महापर्व में अगर आप गंदगी फैला रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। तो इस पे सबसे पहले हमारे जनप्रतिनिधियों को आगे आना होगा और इस चीज को रुकवाना होगा। सरकार के द्वारा या सरकार के खजाने में छठ घाट को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है? अगर है तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाग रहे? अगर नहीं है तो मांगेगा कौन इस व्यवस्था को लेकर? छठ जो महापर्व है हिंदू लोक आस्था का, बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इसमें क्या ब्लीचिंग का छिड़काव होगा, क्या चूना का छिड़काव होगा? युवा अपने स्तर से करेंगे या जनप्रतिनिधि से कुछ मदद मिलेगा? और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। क्या आप भी सफाई कर रहे हैं? हाँ, सफाई करने के लिए ही आए हैं यहाँ। आपका छठ यहीं होता है? हाँ, यहीं होता है छठ। एक चीज बताइए, ये तालाब में कितने लोग छठ पूजा करते हैं? बहुत सारे लोग छठ पूजा करते हैं यहाँ पे। आधे गांव से ज्यादा के लोग यहाँ आते हैं छठ पूजा करने के लिए। गांव में और कोई तालाब है? तालाब है, 2-3 तालाब है, लेकिन जितना भीड़ यहाँ होती है। कहाँ कहाँ होता है? बहुत सारे तालाब में छठ पूजा होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ गंदगी है वो अभी तक साफ हो जाना चाहिए, लेकिन इनमें जनप्रतिनिधि का कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गया है। कार्यकर्ता अपने अभी जो साफ सफाई हो रहा है कौन करवा रहा है? ये सब अपने कार्यकर्ता कर रहे हैं, इनमें कोई जनप्रतिनिधि का हाथ नहीं है, कोई सहयोग नहीं है उनका। ये सब अपने कार्यकर्ता अपने से कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से मांग यही करेंगे कि सारे गांव का कचरा यहाँ इकट्ठा होता है, कम से कम एक कचरा कुंडी डाल दे यहाँ पे, जो कम से कम इधर उधर जो कचरा फेंकते हैं उससे अच्छा कचरा पेटी में कचरा डालेंगे तो आसपास सफाई बनी रहेगी। मेरा नाम शिव कुमार चौधरी हुआ। सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा लोहिया स्वच्छता मिशन चलवाया गया और उसमें हर पंचायत में डस्टबिन बांटा गया है। पंचायत में जो कचरा रखने के लिए एक भवन का भी निर्माण किया गया है, लेकिन क्या डब्बा आपके पास पहुंचा? यह भी एक बड़ा सवाल है। गया तो गया कहाँ? अगर भवन बन चुका है तो काम क्यों नहीं हो रहा है? कई ऐसे मजदूर हैं जिस पंचायत में कार्य चल रहा है वो पंचायत के मजदूरों को पेमेंट नहीं हुआ है। पिछले खबर में आपने देखा होगा, मिर्जापुर पंचायत के कुछ मजदूर थे, वो तबाह थे कि छठ पूजा कैसे मनाया जाएगा। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनका कैसे, बहुत सारी व्यवस्था है छठ पूजा को लेकर, वो कैसे पूरा करेंगे? कई मजदूर कई महीनों से 16-18 महीने से उनको पेमेंट नहीं मिल रहा। क्या सरकार को जागने की जरूरत है? क्या नींद खुलेगी? कमेंट जरूर कीजिएगा। की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, देश की दुर्भाग्य ये है, सौभाग्य ये है कि यहाँ युवा पीढ़ी जागृति, यहाँ तमाम जो मत अधिकार के प्रयोग से जो राजा बने हुए हैं वो अनिद्रा में है। हमको लगता है कि सब छठ के घाट पर जाते तो भगवान से दुआ करते कि 6 महीना हमको सोने का वरदान दीजिए। ऐसा जनप्रतिनिधि हाया घाट की धरती पर हम लोगों को लगता है सौभाग्य ही है कि तमाम सोए हुए जनप्रतिनिधि हैं। सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, रील बनाने के लिए कहिए, छठियार में जाने के लिए कहिए, लहरिया लूटने के लिए कहिए। पहले कुछ साल पहले गांव में आते थे, बेटा होता था तो पमरिया आता था, उससे भी गया गुजरात सब जनप्रतिनिधि सब है। पमरिया भी नाच करके अपना पेमेंट लेता था। ये लोग खाली पेमेंटे लेता है और कुछ करता नहीं है। पमरिया से भी क्या देखिए हैं, अब इतना सामाजिक स्तर से हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बढ़िया से साफ सफाई कर रहे हैं। इसमें जनप्रतिनिधि का या प्रखंड प्रशासन का कुछ मदद मिला है? अभी तक कोई रोल नहीं है किन्हीं का। आप लोग के द्वारा मांग की गई थी? नहीं, हम लोग मांगने भी नहीं गए हैं। हम लोग अपने स्तर से जितना बेहतर हो सके वो करने लाए हैं, खरीद करके अपने पैसा से। ये दुकानदार से 1500 खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, मनाएंगे। और जहाँ तक की बात है, अभी तक हम लोग का कोई न मुखिया जी हो या चाहे कोई पंचायत का प्रतिनिधि, माने कहीं से कोई तरह का हम लोग का लाभ आया नहीं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके क्षेत्र की कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा तालाब है
तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए दरभंगा तक में रमन जी के साथ। जय हिंद।